ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स फंक्शंस के बारे में। कौन कौन सी फंक्शंस प्रेजेंट है हमारे मैटलैब में फॉर मैट्रिक्स पर्पसेस। दोस्तों, तीन पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। पहले को हम जनरल मैट्रिक्स फंक्शन बोलते हैं, दूसरा हम उसको मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल बोलते हैं और तीसरा हम उसको मैट्रिक्स लॉगरिथम बोलते हैं। तो ये तीन फंक्शंस हमारे पास ऐसी हैं जो मैट्रिक्स की बेसिक तीन फंक्शंस है। इसके बावजूद हमारे पास हम अलग से जिन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन कॉस, साइन एच, कॉस एच, साइन डी, कॉस टी। अभी सबसे पहले इनमें क्या डिफरेंस है हम वो जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता ही है, किसी चीज का एक्सपोनेंशियल वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो आपका क्या पावर होगा आप निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए। उसके बाद लॉगरिथम भी ऐसे ही है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर का लॉग निकालना होगा तो आपको वो लॉगरिथमिक फंक्शन निकल जाएगा। उसके बाद साइन और कॉस, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन आपको पता ही है मैथमेटिकली क्या होती है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारी ये। लेकिन साइन सिंपल साइन और साइन एच में डिफरेंस है। साइन एच हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए यूज होती है। ऐसे ही हमारे पास और एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं साइन डी इन मैटलैब। तो वो क्या करता है कि वो आपका जो साइन के आपको आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं इन फंक्शंस, वो डिग्रीज लेता है एज आर्ग्यूमेंट। अदरवाइज नॉर्मली जो हमारा जो मैटलैब में साइन है वो रेडियंस लेता है एज आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप कोई भी वैल्यू उसको दे तो हमारा मैटलैब समझेगा कि आपने इसको एज रेडियंस ये वैल्यू पास किए हैं और डिग्रीज नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये मैटलैब का सॉफ्टवेयर है ये आपके साइन के आर्ग्यूमेंट को एज डिग्री ट्रीट करे तो आपको साइन डी यूज करना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारे जो मेट्रिसेस का के जो फंक्शंस है उनका जनरल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी जो ये बेसिक मैट्रिक्स मैटलैब फंक्शंस है, हमारे पास सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1x1 स्क्वायर मैट्रिक्स पे फिलहाल काम करूंगी। एग्जाम्पल मैं आपको 1x1 स्क्वायर मैट्रिक्स पे समझाऊंगी। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मेरे पास वैल्यू है 22/14। तो अगेन ये रेडियंस का वैल्यू है। मैं अगर ये पुट कर रही हूँ तो ये रेडियंस है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, आपको करना है डिवाइड दिस नंबर बाय पाई। पाई से आपको क्या करना है, अगर आपने रेडियंस दिए हुए हैं अपने साइन फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 180 से और डिवाइड करना है पाई से। तो ऐसे ही अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस तो आपको मल्टीप्लाई करना है पाई से और डिवाइड करना है 180 से। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक 1x1 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मैं वैल्यू दे रही हूँ 22/14। अगेन ये क्या है, ये रेडियंस का वैल्यू है। तो इसको क्या मैं जनरल मैट्रिक्स फंक्शन आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल f बनाऊंगी जो कि मैट्रिक्स टाइप का अगेन बनेगा। तो उसके बाद मेरा फन m मैं फंक्शन यूज करने वाली हूँ, इसको मैं अपनी 1x1 मैट्रिक्स पास करूंगी और इस मैट्रिक्स के पास करने के साथ ही मैं इसको क्या पास कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ इसको साइन पास एट द रेट ऑफ साइन। तो ये क्या है, ये मेरा फंक्शन है और इसको मैं बोलती हूँ एट द रेट ऑफ साइन को हम बोलते हैं फंक्शन हैंडल। तो मैं जनरल मैट्रिक्स फंक्शन पे काम करा रही हूँ अपने साइन फंक्शन को, किस पे, हम अपनी मैट्रिक्स ए पे। तो क्या वैल्यू देता है, अगर आप देखें 22/14 आप इसको एनालाइज करें तो ये क्या है, ये सिंपली है, आप देखिए 22/7 पाई होता है। ओके, तो अगर 14 को डिवाइड बाई 7 करो तो 2 होता है, तो वो आएगा पाई/2। एंड गेस व्हाट, साइन पाई/2 किसके बराबर होता है, साइन पाई/2 1 के बराबर होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हमारे पास जो आया वो 1 है। तो ऐसे
काम करता है हमारा ये जनरल मैट्रिक्स फंक्शन। आप यहाँ पे साइन के बदले कुछ भी दे सकते हैं, आप एक्सपोनेंट दीजिए, आप लॉग दीजिए, आपकी मर्जी, जो आप वैसे आप इसको यूज कीजिए। और आप बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी फंक्शन है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास सबसे पहले होना चाहिए अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पे हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 टर्मिनेटर 3 4 ये मैंने बनाई अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें भी दो चीजें आती हैं। अब हमारा जो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है इसमें दो चीजें आती हैं। तो एक होता है कि अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट बाय एलिमेंट आप एक्सपोनेंट ढूंढे, तो वो कैसे आता है, वो आपको EXP सिंपली लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हम वो फंक्शन कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे y आएगा EXP और साथ में मेरा x जो जाएगा एज एन इनपुट आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा e⁻x, लेकिन किसके लिए, मैट्रिक्स के एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो वो हमारा ऐसे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ होल मैट्रिक्स को यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है EXPM। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट एक अलग वैल्यू दे देगा। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी फंक्शन प्रेजेंट है अगेन वो है log n। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा x मैट्रिक्स बना हुआ ही है, तो मैं क्यों ना काम करूं, यहाँ पे मैं EXPM के बदले मैं सिंपली log लिखूं। तो यहाँ पे उसने वैल्यूज दे दिए। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि कैसे हम बनाएंगे अगर मुझे साइन फंक्शन, जैसा कि हमारे पास साइन का ग्राफ होता है, तो अगर मुझे वो वैसा कुछ जनरेट करना हो तो मैं कैसे करूंगी वो चीज। तो देखिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल x को डिक्लेयर करूंगी। तो x डिक्लेयर हो गया, मैंने x इक्वल टू लिख दिया। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए कि मुझे एक इनिशियल वैल्यू हो टू बिगिन विथ। तो यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ। इसके बाद मुझे बोलना है कि मैं 0 और उसके नेक्स्ट वैल्यू में कितने स्टेप साइज की डिफरेंस रखूं। मैं चाहती हूँ कि खाली 0.1 की डिफरेंस रहे, तो मैं लिखूंगी 0.1। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा जो अपर वैल्यू है, अपर मोस्ट वैल्यू जहां तक मैं इस x को ले जाना चाहती हूँ, तो वो क्या है। तो फॉर इंस्टेंस मैंने बोल दिया कि आप 15 तक जाइए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया ऐसे। इसके बाद अब मैं दिखाऊंगी कि साइन फंक्शन कैसे यूज करना है। साइन फंक्शन में आपको मतलब वैल्यूज तो आपको पता ही है कि साइन का कहाँ पे कौन से वैल्यू पे क्या आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि आपको पता है साइन हो कॉस हो ये वेव फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी साइन ऑफ एक्स। अभी हमारे पास एक्स के बहुत सारे वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो साइन एक्स में देखूंगी मुझे क्या जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वेव फॉर्म में आ गया। हम इसको साइन वेव बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे जहां जहां ये पीक को टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमारा 90 होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे फंक्शंस। आप जैसे मैंने यहाँ पे साइन यूज किया, आप वैसे ही यहाँ पे और कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगी डिग्रीज। फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम डिग्रीज को यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है साइन, और मेरे को पता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या आता है। तो मुझे साइन यहाँ पे नहीं लिखना है, मुझे साइन डी लिखना है। तो साइन 30 लिख दूंगी मैं 1/2। 1/2 कितना होता है, 0.5। तो दोस्तों ये थे मैटलैब की मैट्रिक्स फंक्शंस। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।